वो बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौटकर वापस नहीं आएंगे। अपनी माँ से अपने पिता के वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है और माँ मौज स्तब्ध आंगन में बैठी है। दृश्य आपके बीच है, गीत आपके बीच रखूं उससे पहले मैं गीत की आत्मा को इन 4 पंक्तियों पर टांगती हूँ जो कहीं हमारे कुनबे के बड़े कवि आदरणीय ध्रुवेंद्र भदौरिया जी ने कहा, जब पिछले दिनों सर कटे हुए धड़ आए तो उन्हें देख करके लोग रोने लग गए। जब एक घर में सर कटा हुआ धड़ आया तो उसकी नई नवेली दुल्हन अपने पति शव को, अपने शहीद पति को देख करके रोने लग जाती है। और जब उसे देख करके रोती है तो देखिए, एक घर से जब एक सैनिक शहादत को प्राप्त होता है तो पूरा घर किस प्रकार उसकी शहादत को सम्मान देता है, पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा मुल्क कैसे उसकी शहादत को सम्मान देता है। जब वो नई नवेली दुल्हन रोने लग जाती है तो उसकी ननद आती है और अपनी भाभी के दोनों हाथ पकड़ती है और उन्हें ढाढ़स बंधाती है और उनसे कहती है, कहीं ध्रुवेंद्र जी की पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ और अपने गीत को प्रारंभ करने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा, वो ननद अपनी भाभी से, जो भाभी रो रही है, जो नई नवेली दुल्हन है, अपने भाई के बारे में कहती है कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था। वो ननद अपनी भाभी से कहती है, कहीं आपको लगे कि हर घर की ऐसी स्थिति होती होगी और उसको उसकी शहादत को सम्मान दिया जाता होगा, तब आपके हाथ हवा में लहराए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, कि भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी तो उसी आदत को दोहराया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। जब सैनिकों पर इतने अत्याचार किए जाते हो, उनका अपमान होता हो, उसके बाद भी वो जाकर के वहां खड़े होते हो, तो क्या भावना होती होगी। वो गीत मैं आपको सुना करके आप तक अपनी बात पहुंचा करके मैं जगह लेती हूँ। और पदम जी, आगे की कार्यवाही के लिए मैं आपको नहीं, मैं तो क्या आमंत्रित करूंगी, मैं तो बस रिक्वेस्ट करूंगी। सुनिएगा, मैं पंक्तियां नहीं। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी। एक घर की कहानी सुनाती हूँ, सुनो। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौट कर वापस नहीं आएंगे। अपने पिता के वापस ना आने पर माँ से वही प्रश्न करता है। 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देख रहा होता है और माँ को देखकर माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता, वो अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है और बाहर चला जाता है। अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है और उन गिफ्ट्स को देखकर पुनः अपनी माँ की गोद में वापस आता है और वही प्रश्न करता है। वो बेटा अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखकर अपनी माँ से क्या कहता है। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं। मिठाइयाँ साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज
पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को फिर कोई उत्तर नहीं मिलता। जब बेटे को उत्तर नहीं मिलता तो वो अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें झकझोरता है, उन्हें हिलाता है, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। और वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है? इस गीत को हो सकता है आपने पहले भी कई बार सुना हो, लेकिन क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, धर्म है, इसलिए इस गीत को सुनाना मेरी आवश्यकता है, मुझे इसके लिए आदेशित किया गया है, इसलिए मैं कह रही हूँ। फिर भी इस सदन में जितनी आंखें मुझे दिखाई दे रही हैं, यदि एक भी आंसू छलका तो मेरे कहने की सार्थकता होगी। वो बेटा अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़ता है और उन्हें हिला करके कहता है, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूंगा, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूंगा, तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूंगा, तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा। और मित्रों, विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। गीत का अगला और अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ। कहीं आपको ये लगे कि हिंदुस्तान के हर बेटे को यही कहना चाहिए और आपको ये लगे कि उस तक आशीर्वाद जाना चाहिए, तो आपकी बार आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और उस बेटे तक आशीर्वाद बनकर पहुंचे। वो हिंदुस्तान का छोटा सा बेटा, 8 साल का बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा अपनी माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया। मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। बहुत